कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव भी हवाओं में लगातार बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए। अगर चुनावों की तरफ एक बार रुख किया जाए तो सबको मालूम है कि 1 और 5 दिसंबर को गुजरात के चुनाव है। उस बीच देखा जाए तो 4 तारीख को यानी 4 दिसंबर को दिल्ली के एमसीडी चुनाव है और इस बीच एक बार फिर देखा जाए तो यहाँ पर यूपी के उपचुनाव भी है। अब इतने सारे चुनाव और रिजल्ट 8 तारीख को आना काफी ज्यादा परेशान कर देने वाला है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव 4 तारीख को होंगे और रिजल्ट 7 तारीख को सामने आएगा। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, भाजपा ने भी अपनी लिस्ट आज जारी कर देंगे। इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है। लेकिन हम एमसीडी चुनावों के बारे में बात क्यों करें? हम इसलिए बात करें क्योंकि यहाँ पर जैसे एमसीडी चुनावों की तारीख भी पक्की हो गई थी और अब धीरे धीरे कर यहाँ पर नॉमिनेशन पक्के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कुछ बड़े खुलासे भी होते नजर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ये खबर आखिरी तक देखेंगे और एमसीडी चुनावों से जुड़ी हर जानकारी भी हम आपको देंगे। अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि वो समय था 2012 से 2014 का, जिस समय यहाँ पर जल बोर्ड को हाथों में लिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन 20 करोड़ का मामला सामने आया जो अभी तक सुलझ नहीं पाया। 24 सितंबर की बात की गई कि मनीष सिसोदिया को पत्र लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। बता दें आपको थोड़ा जमीनी स्तर पे जाके कि जब भी यहाँ पर जल बोर्ड की बात होती है, जब भी पानी की बात होती है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि जनता को पानी नहीं मिलता है। जनता पानी के लिए तड़पती है, गर्मी में खासकर, क्योंकि सर्दी में तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है लोगों को, लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्मी के समय में जनता काफी ज्यादा परेशान थी। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा 20 करोड़ का घोटाले की बात की गई है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने किया। अब आम आदमी पार्टी जगह जाकर यहाँ पर दिल्ली मॉडल की बात करती है, लेकिन दिल्ली वालों से बात की जाए तो दिल्ली वाले कहते हैं कि हमें पार्टी में बदलाव चाहिए, हम अरविंद केजरीवाल को दोबारा नहीं लेकर आएंगे। इस तरीके की बात जनता कहती नजर आती है। कुछ खास रिपोर्ट्स भी है यहाँ पर, कुछ खास खबरें भी हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे जिसके मुताबिक आप लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पर जनता की क्या मांग है, जनता किस पार्टी को यहाँ पर चाहती है और साथ ही साथ यहाँ पर क्यों किसी पार्टी को के साथ बदलाव करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर लोगों का कहना क्या और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को लेकर क्या कहना है जनता का, तो चलिए सुनाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। अब जैसे कि इतनी सारी तस्वीरें आपने कहीं ना कहीं देखी, कोई देखकर नहीं कह सकता ये दिल्ली का एरिया है, लेकिन आपको बताते चले हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर परेशानियां सुनने पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचेंगे कि सच में हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसका नाम विदेशों में भी गिना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय निवासी मौजूद है जो लगातार यहाँ पर देख रहे किस तरीके से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। तो सवाल मेरा आपसे सीधा है कि यहाँ पर जिस गली में इस वक्त हम मौजूद है, क्या हाल इस गली का रहता है? इस गली का बहुत बुरा हाल है। तो क्या बारिश में रहते हैं? बारिश की भी हो रहती है, बिना बारिश की भी रहती है। ये प्रतिदिन ये गली पूरी भरी रहती है, किसी को इसका कोई फिक्र नहीं है, ना कोई देखने आता, ना कोई सफाई कर्मचारी आते हैं। तो मतलब कि पानी यहाँ पर भरा रहता है, गंदगी और बच्चे आप लोग सब इसमें से निकलते हैं, तो बीमारी होने का डर बहुत है। डेंगू पैदा होते हैं, मच्छर काटते हैं, प्रतिदिन लोग बीमार पड़ते हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं होती है। गवर्नमेंट कहती है कोरोना है, बीमारों के लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कोरोना हो गया, डॉक्टर कहते हैं कोरोना हो गया। तो जब गंदगी रहेगी तो लोग बीमार तो पड़ेंगे जी। पूरी यहाँ से वहाँ तक ले, जहाँ तक आपको गली दिखती है सारी पानी भरी रहती है, इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। हम तो प्रतिदिन यहाँ पर घूमते हैं, समोसे बेचते हैं। इस इलाके में रहते? मेरे को यहाँ से कम से कम तो 25 साल हो गए। और 25 सालों से यही हाल है? यही हाल है। एक बारिश में भी भर जाते। ये तो पहले तो गली में था, लेकिन अब तो बहुत बुरा हाल है। बेहतर है कि पहले से बहुत बुरा हाल है जी। इतनी पतली पतली गलियां और इसके बाद उन गलियों में इतना ज्यादा कूड़ा करकट, पानी भरना और बार बार सरकार का ये कहना कि हम लोग आपके लिए विकास करें, लेकिन उसके बावजूद गलियों में विकास न दिखना, बहुत बड़े सवाल यहाँ पर लगातार सरकार पे खड़े करता है। हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी यहाँ मौजूद है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात होते जा रहे हैं आपके इलाके के। अभी की अगर बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर हालत और ज्यादा? मैडम यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हमने सबको कंप्लेंट दे के थक चुके हैं, हार चुके हैं। ये पानी हमेशा तो आपको सफाई मिल रही है, लेकिन यहाँ पे रोजाना पानी भरा रहता है घुटनों के तक। यहाँ से लेके बाहर तक गली से, इस गली में मतलब इस बस्ती का पूरा ही वो हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है हमारी। शिकायत की है? मैडम शिकायत तो करते हैं, फोन करते हैं, निगम निगम पार्षद भेजती है हमारी प्रेरणा सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है, हेल्प करती है हमारी, लेकिन ये है कि जो चाहिए ना वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ हमारे को चाहिए सीवर रोड डलना चाहिए। यहाँ पर
सीवर डलना चाहिए, यानी कि मान सकते हैं कि सीवर नहीं है यहाँ पर। एक और सवाल मैं एक महिला से यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्योंकि वो भी लगातार देख रही है कि कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं यहाँ पर वो बढ़ती जा रही है। आपके बच्चे हैं, बीमार पड़ जाते हैं इन गंदगी की वजह से, कितनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है? मैडम बहुत यहाँ पे दिक्कत चल रही है। यहाँ 24 घंटा गलिया भरा रहती है, हमारे ना गलिया की सफाई होती है और नहीं यहाँ के गटरों के पानी निकाले जाता है। हम इसी गटर से आते भी हैं जाते भी हैं, और हमारे बच्चे जो स्कूल करने जाते हैं तो उनके काफ़ी दूर से ले जानी पड़ती है। अच्छा, उनकी जूते जुराब उतार के गोद उठा के पार करानी पड़ती है। इतनी ज्यादा दिक्कत है, उसके बावजूद भी सरकार यहाँ पर बिल्कुल भी आके खोलने को राजी नहीं है। आप चलते चलते यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा गंदगी साफ तौर पे यहाँ नजर आ रही है। ये जो हालत हो रखी है सड़क की, कोई कह नहीं सकता कि दिल्ली की सड़कें हैं। दिल्ली जैसे इलाके में ये सब होना कहीं ना कहीं सरकार के लिए सवाल खड़े करता नजर आता है। वो चाहे यहाँ पर रही कांग्रेस पार्टी हो या फिर यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी हो, जो आगे आने वाले एमसीडी स्कूल के लिए लगातार बातें करती है। आप ये इलाका देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये देखिए साफ तौर पे इतना ज्यादा कूड़ा यहाँ पर भरा हुआ है। इस कूड़े से सामने जो घर है उनको कितनी ज्यादा दिक्कत होती होगी, कितनी ज्यादा बीमारी फैल सकती है इस कूड़े से, लेकिन यहाँ पर सरकार आँख खोलने को राजी नहीं है। लेकिन इसके साथ आप यहाँ देखें कि यहाँ पर मंदिर भी है और यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, यहाँ पर घर भी है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत 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 बड़े बड़े सवाल लगातार खड़े होते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले एमसीडी चुनाव ही दिखाएंगे कि आखिरकार कौन सी सरकार जनता के लिए काम करती है, कौन सी नहीं करती है। यहाँ पर हम और भी लोगों से यहाँ पर सवाल करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद है स्थानीय निवासी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो कूड़ा यहाँ पर भरा हुआ है, कब से आप इस कूड़े को देख रहे हैं? बहुत दिन हो गए जी इसको। तो कभी सफाई के लिए बात नहीं की? नहीं जी, कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनता नहीं ना है। जी। तो क्या मांगे? अब एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल आके सब साफ करेंगे इसको? हाँ जी, इसको साफ होना चाहिए। हमारे जो पानी भरता है इसका संविधान होना चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उम्मीदें हैं कि शायद अगर कोई और सरकार आती है तो यहाँ पर सफाई हो जाए, क्योंकि उम्मीदों पर ही कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इस तरीके के इलाकों की बात की जाए, ये सिर्फ ऐसा एक ही इलाका नहीं है, ऐसे दिल्ली में बहुत सारे इलाके जहाँ पर शायद सरकार पहुंची भी नहीं है। सर, मेरा आपसे भी सवाल रहेगा यहाँ पर एक, आप भी काफी समय से देख रहे हैं इस इलाके को और बहुत सारी चीजों को, तो ये कूड़ा हो गया, नाली हो गई, तो उस पर आपका क्या कहना है? बहन जी, जब तक कांग्रेस की सरकार रही है, बहन प्रेरणा सिंह आए दिन यहाँ पर हम लोग शिकायत करते थे तो आए दिन खड़ी रहती थी, चाहे उनको पानी में ही खड़ा होना पड़े, लेकिन यहाँ पर अपने टीम को लेकर सफाई करवाती थी। लेकिन जब से एमसीडी एक हुई है, तीनों एमसीडी एक हुई है, जब से यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी, ना तो कोई डिपार्टमेंट, ना कोई सफाई कर्मचारी, हम लोगों की कोई नहीं सुनवाई करता है। ये लोग बेचारे हमारे घर पे जाके चक्कर लगाते हैं। हम बड़े अपना जो है हाथ पैर जोड़ के मिनती करके दरोगा से सिफारिश करते हैं, तो बड़े मुश्किल से एक आध दिन में, हफ्ता में, 15 दिन में, 20 दिन पे आके सफाई करते हैं। अभी कल महिलाएं यहाँ से गई थी हमारे पास। यहाँ की समस्या ऐसी थी कि औरतें जो है अपना चप्पल जूता उतार के और नंगे पैर पानी में से तैरती थी। एक तरफ पानी में महिलाएं चल रही हैं, बच्चे चल रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं में लैट्रिन बाथरूम सब चल रहा। ना तो यहाँ पर सीवरेज के कोई व्यवस्था है, ना तो कोई पानी की व्यवस्था है। यहाँ पर पानी की भी लाइन के वादा करते थे कि हम लाइन डलवा देंगे, हर घर में टोटी पहुँचा देंगे। उन्होंने ना टोटी पहुँचाया, ना लाइन बिछवाया है। टैंकर की सप्लाई है, एक दिन अगर टैंकर ख़राब हो जाता है तो अगले दिन टैंकर वो नहीं आएगा, ना उस दिन पानी मिलेगा। उनको सोचना पड़ता है हम पानी कहाँ से लाएंगे। तो अगर मैं ये देखूं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं अभी एमसीडी चुनाव फिर होने वाले, पहले कहा गया था कि नहीं होंगे, अब कहा जा रहा है कि होंगे, तो क्या मांगे कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार आए, भाजपा की आए, या फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आए? कांग्रेस पार्टी की आएगी तो हम लोगों की समस्या सुनी जाएगी, हम लोगों की बात रखी जाएगी, हमारे बस्ती का कल्याण होगा। तो आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर कह लीजिए बातें रहती है, क्या वो सिर्फ हवाई बातें हैं कि ये करेंगे? हवाई बात है। उन्होंने ये कहा था पानी माफ बिजली हाफ, उन्होंने कहा था पानी माफ बिजली हाफ। हम घर घर में टोटी पहुंचाएंगे, हर घर में पानी की पाइप बिछवाएंगे, क्यों नहीं करवाए? करवाना चाहिए उनको। क्या वोट लेके बस बैठ गए? तो जब वोट लेने आते हैं आप लोग उनके मुंह पे क्यों नहीं कहते ये बातें कि जब हमारे क्षेत्र में यहाँ पर कांग्रेस की एक्स निगम पार्षद यहाँ पर जब भी कोई समस्या होती तो वो आके पानी में खड़ी रहती है महिलाओं के बीच में, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हैं कभी दिखाई नहीं देते हैं। और जहाँ तक हमारे सांसद की बात आती है, सांसद हमारे 10 साल में एक बार कल फोटो खिंचवाने आए थे मंदिर में, विश्वकर्मा मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे, पब्लिक की समस्या सुनने नहीं आए थे। और बहुत बड़ा गिफ्ट दे के गए हैं, बहुत बड़ा चश्मा दे के गए, जो अंधा नहीं होगा वो भी अंधा हो जाएगा,
हैं। मैं ऐसी सरकार से गुहार करता हूं कि इन बस्ती का, ये गरीब लोगों का ध्यान रखे और फिर आने वाली जो चुनाव है उस पर तभी पब्लिक कुछ निर्णय ले पाएगी। तो मतलब कि इस बार ये कहा जा सकता है कि अगर अब इन दिनों में काम होते हैं तभी पब्लिक डिसाइड करेगी कि आखिरकार यहाँ पर कौन सी सरकार आएगी, क्योंकि यहाँ की अगर जनता की बात की जाए तो जनता का साफ तौर पे कहने की कांग्रेस का टाइम बहुत बेहतरीन था। ये जो टाइम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब से भाजपा ने यहाँ पर एमसीडी को संभाला है या फिर सरकार को संभाला है, भाजपा पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जो भाजपा स्वच्छ अभियान की बात करती है, जो बार बार यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान चलेगा, करोड़ों लोगों ने साथ निभाया, तो करोड़ों लोगों में क्या ये लोग नहीं दिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? सवाल खड़े होना लाजमी और लगातार जनता के सवाल यहाँ खड़े होते नजर आते हैं। हम आपको आगे का माहौल भी दिखाएंगे कि इस इलाके में और कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनको लेकर जनता लगातार अपनी परेशानी यहाँ पर जाहिर करती नजर आई है।